नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द पावर। जी हाँ दोस्तों, हम आपके लिए हर बार बहुत सी छोटी छोटी कहानी लेके आते हैं जो आपके जीवन में बहुत ही बड़ी सीख देती हैं। और ऐसी ही मोटिवेशन कहानी सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल द पावर को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार यूं ही हम पे बनाए रखें। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे यही निवेदन है कि आप लोग हमारी ये वीडियो किस किस शहर से और कहां से देख रहे हैं, और वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये कहानी। दोस्तों, अगर आपके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है तो आप बहुत ही बड़े गैर जिम्मेदार इंसान हैं और आपका जीवन जो है वो बेफजूल का है। जी हाँ दोस्तों, हमेशा जिंदगी में किसी न किसी इंसान को अपनी कोई जिम्मेदारी उठानी चाहिए। अगर आपके पास जिम्मेदारी है तो आपके काम की दिशा सही है, और अगर आपके पास जिम्मेदारी नहीं है तो आपके पास कोई भी काम नहीं है। तो चलिए दोस्तों, इसी टॉपिक के ऊपर हम आपके लिए एक कहानी लेके आए हैं जो आपके जीवन में बहुत ही बड़ी सीख देगी। और ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, बहुत पुरानी बात है, किसी गांव में रामू नाम का किसान रहता था और रामू का एक लड़का था जिसका नाम आकाश था। रामू अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ अपना जीवन बहुत अच्छे से व्यतीत कर रहा था। रामू सारा दिन अपने खेतों में काम करता और बहुत ही कठिन परिश्रम करके फसल उगाता और अपने घर लेकर आकर उसे मंडी के भाव बेच देता, जिससे उसका घर परिवार का खर्चा अच्छे से चल जाता था। और रामू का लड़का आकाश बस उसको खेत में रोटी देने जाता और रोटी खवाकर वापसी आ जाता। आकाश का बस यही काम था। फिर भी आकाश को यही लगता कि वह बहुत ही कठिन परिश्रम काम कर रहा है खाना देने का। आकाश को अपनी जिम्मेदारी से कोई अनुभव नहीं था कि मुझे अभी कोई जिम्मेदारी उठानी चाहिए क्या नहीं। मेरे पापा जी बहुत बूढ़े हो गए हैं, फिर भी उसे कुछ लेना देना नहीं था। इस बात को देखकर रामू बहुत परेशान होता था। वह सोचता था कि सारी जिंदगी अगर मेरा बेटा आकाश ऐसे ही गैर जिम्मेदार की तरह रहा तो वह आगे चलकर बहुत ही परेशान होएगा और उसे जीवन में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। यह सोचकर वह अपने मित्र जमींदार के पास जाता है और जमींदार दोस्त से कहता है कि मित्र, मेरी एक शंका है, क्या तुम उसे पूरी करोगे कि मेरा बेटा आकाश इतना बड़ा कामचोर है और गैर जिम्मेदार है, तो तुम उसे कुछ दिन अपने पास रख लो और कोई काम बताओ जिससे वो काम कर सके और अपनी जिम्मेदारियों से मुंह न फेरे। तो फिर क्या था, रामू का दोस्त रामू से कहता है कि देखो रामू, कल को अपने बेटे को मेरे पास भेज देना, मैं उसे सब कुछ ठीक कर दूंगा। तो अगले दिन रामू अपने बेटे आकाश को जमींदार के पास भेज देता है और वह जमींदार रामू को बस क्या कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं करना, खाना है पीना है बस। इतना सुनकर रामू बहुत ही खुश होता और कुछ सारा दिन कुछ नहीं करता था, बस खाना था और पीना था और घूमना था। ऐसा करते करते आकाश को काफी दिन हो चुके थे उस जमींदार के पास, और वह आकाश की सेहत को बहुत ही अच्छी तरह से तैयार कर रहा था। कुछ दिन के बाद जमींदार देखता है कि आकाश एक पहलवान की तरह लगने लगा है। उसमें बहुत शक्ति हो चुकी थी, उसके शरीर बहुत ही पहलवान हो चुका था। फिर कुछ दिन के बाद जमींदार शहर की ओर जा रहा था अपनी गाड़ी में बैठकर। यह देखकर आकाश ने अपने दोनों हाथों से उस गाड़ी को रोक दिया
और काफी कोशिश करने के बाद गाड़ी आगे नहीं बढ़ी। यह देखकर जमींदार की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वह अपने मन ही मन सोचता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो आकाश एक न एक दिन मुझे मार देगा और मेरी सारी जमीन जायदाद हड़प कर जाएगा। फिर जमींदार के दिमाग में एक योजना आई कि क्यों ना मैं इसे कोई काम दूं। तो जमींदार अपनी गाड़ी से उतरकर कहता है कि आकाश, तुम्हें आज से एक काम करना है। फिर आकाश बड़े ही मुस्कुरा के कहता है कि क्या काम? तो वो कहता है कि तुम्हें उस कमरे में रोज शाम को एक दीवा जलाना है रोशनी के लिए, भूल न जाना। फिर आकाश समझ जाता है और वह कहता है ठीक है सर, मैं जला दिया करूँगा। तो रोज आकाश शाम होती और वहाँ उस कमरे में दिया जलाना था उसको। आकाश कहीं भी जाता फिर भी वो दिया जलाना ही था। ऐसा करते करते आकाश को बहुत ही दिन हो चुके थे और आकाश अपनी जिम्मेदारी को समझ चुका था। वह कहीं भी जाता, कहीं भी रहता, फिर भी उसे वो दिया जलाना ही था। यही जिम्मेदारी होती है अपने काम के प्रति। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हम कुछ भी करें फिर भी हमें जिम्मेदार इंसान बनना ही चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें सर। मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, अब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।